हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नीरव शाह। साप्ताहिक चार्ट्स की चर्चा में आपका स्वागत है। आज डेट है 12 जून 2022। अब सबसे पहले निफ्टी की बात कर ले। निफ्टी का जो लेवल था वो सपोर्ट लेवल के नीचे चला गया है। अच्छा सपोर्ट था 16,300 पे। अब वीकली चार्ट पे ये एक नेगेटिव साइन दिखा रहा है। डेली चार्ट पे 205 या फिर 20, ये जिसका हाई है करीबन इसका हाई है 414, तो इसके ऊपर अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ सारी की सारी कैंडल्स को ये अभी सप्लाई जोन पे जो बनना था वो प्रेशर बन चुका है और सप्लाई लेवल के नीचे ही जा रहा है। डेली में एक बार कन्वर्ट करके देते हैं। तो अब जब तक 16,300 के ऊपर नहीं आता, ये एक किस्म का कंसोलिडेशन पीरियड था। वहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, बट जहाँ पे पीछे जाना था, जहाँ पे रुकना था, वहीं पर रुका और फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो अब कहाँ पर रुकता है, क्योंकि 20 डेज़ के नीचे भी चला गया है, तो वो भी एक बेकार बुरी साइन होती है। RSI बैक टू बैक नीचे जा रहा है और 43 दे। आज का एक जो RSI का वीडियो डाला है वो मैंने बताया कि नॉर्मली मैग्नेट होता है 30 और 70, तो 30 की ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये डेली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी हम RSI चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट में RSI है 42.85, तो वो भी एक स्लाइडिंग जोन स्लाइड ही कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्लाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से निफ्टी में शायद गैप डाउन ओपन भी हो जाए तो कुछ सरप्राइज़ नहीं होगा, बट गैप डाउन होने के साथ वेट एंड वॉच की नीति अगर आप इंडेक्स स्टॉक में कर रहे हो तो फिर आपको एक पेशेंसफुली काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सपोर्ट जोन्स है, क्योंकि सपोर्ट जोन ज़्यादा डेवलप हुए हैं। तो पहला सपोर्ट जोन तो ये रहा, अगर इसके नीचे चला जाएगा तो सेकंड सपोर्ट जोन आएगा करीबन 16,000, और फिर हमारा जो लास्ट एक होप है वो 15,670 रुपये के आसपास। तो देखते हैं किस तरह से होता है। वीकली चार्ट्स में जो मैंने डिराइव करके रखे उसमें बड़ा प्लेयर है, मैंने बड़े 2 प्लेयर निकाल के रखे हैं। डॉक्टर रेड्डी एक, इसका करीबन जब बताया था ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट था वो कवर कर चुका है और फिर अच्छा बाइंग प्रेशर जनरेट किया है। तो अब क्या करना है, तो अगर ये स्टॉक 4364 के ऊपर चलता है या फिर उसके ऊपर जाता है, अल्टीमेटली आपको ये रेजिस्टेंस भूलना नहीं है। तो कितना गैपिंग है और कितना आप एडवांटेज ले सकते हो वो आपको तय करना है। बट वंस स्टार्ट टू ट्रेड अबाउट दिस देन इट मे हैव गुड रन। बट अभी के फ़िलहाल के अभी आपको अगर जंप प्ले करना है तो आपको याद रखना है कि 4364 के ऊपर पहले ट्रेड करना स्टार्ट करना है, और फिर अगर नीचे आ जाता है 4200 तक, तब तक आपका बाइंग बन सकता है। वो 20 DMA का भी लेवल है, 20 DMA का लेवल है करीबन 4351, ये लेवल है, सॉरी 4200 है, बट ये लेवल ब्रोकर इज़ नॉट कनेक्टेड। ओके, ये आपका कुछ अलग लेवल है यहाँ पे। यस, ये दिखा रहा है 4206 है DMA। तो ये उसके अराउंड आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और अल्टीमेट टारगेट 490 और 4500 हो सकता है, और उसके ऊपर टिकता है तो फिर आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दिखा सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक लिया है वो लार्ज कैप में से ही मैंने चूज़ किया है। तो ये ग्रासिम है, मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ पर एक बाइंग लेवल जनरेट हुआ था। आपको स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम के बारे में मैंने बताया था, टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में पढ़ा है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर किसी ने फाइंड की थी तो अच्छा था, बट उसके नीचे चला गया तो फिर से वही की वही कैंडल बनी है। तो ऐसे जब जब कैंडल बनी है, ये स्पिनिंग टॉप था तो वहाँ से डाउन हुआ, यहाँ पे हैमर था, बट मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल के रखे हैं कि जब जब ऐसा कैंडल इसमें बना है तब तक उसमें अप मूव या डाउन मूव हुआ था। ये रहा सेकंड, ये रहा। शायद इसमें मेरे सॉफ्टवेयर की फिगर और ए फिगर में थोड़ा डिफरेंस है, बट यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप मुझे दिखा था मेरे सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर भी दिखा है। तो यहाँ से डाउन हुआ है, तो यहाँ से पॉजिटिव होना चाहिए था, बट उसके लिए जो हाई है
1522 वो क्रॉस नहीं किया था, तो इस हिसाब से शायद ये पैटर्न फेल हो चुकी है। तो अब फिर से आपको अगर रडार पे रखना है तो 1355 को क्रॉस करना ज़रूरी है, और अगर क्रॉस करके नीचे आता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो, और स्टॉप लॉस उसमें करीबन 1280 के अराउंड आप रख सकते हो। तो ये ग्रासिम है, वीकली चार्ट है। TWL डेली में मैं दे चुका हुए और अच्छा खासा मूव दिखाया है डेली चार्ट में, और वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा मूव है और अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बैक टू बैक आप देखिए तो एक वीकली में राउंडिंग बॉटम बना है और उसका ब्रेकआउट लेवल करीबन 120 के ऊपर है। तो अगर 120 क्रॉस करके निकल जाता है तो अच्छा खासा मूव आपको करीबन 3-4-5 महीने में अच्छा मूव मिल सकता है। क्योंकि ये वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए। उससे पहले टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो ठीक है, बट पेशेंटली अगर काम करना है तो आपका होरिजोन इतना होना ही चाहिए। देन एक स्टॉक है PNB हाउसिंग। ये एक बड़ी कैंडल थी। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ से जनरेट हुई थी, यहाँ से जनरेट हुई थी, और उसी के आसपास यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। तो ये एक अच्छा लेवल था, यहाँ से भी जनरेट हुआ था, फिर उसी लेवल पे आया और फिर उसने फ्लाई किया। अब स्लोली वहाँ पे उसके नीचे ये ब्रेक डाउन था, तो ये ब्रेक डाउन था और ये ब्रेक डाउन गलत था, ऐसा इस कैंडल ने प्रूव कर दिया है। तो आपका अल्टीमेटली ये जो लाइन ड्रॉ किया 350 की, वो 350 का स्टॉप लॉस लेके आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, करीबन 69 क्लोज है और 350 का मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। अगर किसी को थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस सोचना है तो 320 के बारे में सोच सकता है, और रिवॉर्ड पॉइंट करीबन 700-800 के अराउंड हो सकता है। जैसे मैंने बताया वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आपका टाइम होरिजोन 1 महीना 1 दिन 2 दिन नहीं होना चाहिए, बट 3 मंथ 4 मंथ्स के अराउंड होना चाहिए। RSI ओवरसोल में से बाहर निकल के ऊपर आ रही है, और आज का RSI जो देख रहे हो आप 42 के अराउंड है। तो लास्ट RSI था 33 और आज का RSI 42 है, मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महाराज सिमलेस एक मोमेंटम स्टॉक है, बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, और कुछ प्रमोटर्स भी अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहा है, और आपका अल्टीमेट टारगेट करीबन 700 प्लस होना चाहिए। बट जब ये 700 प्लस क्रॉस कर देगा तो 1000 रुपीज़ आने से इसे कोई नहीं रोक सकता। बट अभी दिल्ली अभी दूर है, अभी करीबन से 627 के अराउंड वो ट्रेड हो रहा है, बट यहाँ से तो क्रॉस कर चुका है, और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये लेवल को अभी रिस्पेक्ट करके ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस करीबन 500 के अराउंड होना चाहिए। बट स्टॉप लॉस को कुछ स्क्रिप्ट में मैं फॉलो करना नहीं बोलूँगा, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट होती है, मोमेंटम स्क्रिप्ट होती है, सॉरी मोमेंटम नहीं, फंडामेंटली अच्छी स्क्रिप्ट होती है, तो वहाँ पे आप कुछ एक्यूमुलेशंस का सोच सकते हो। बट हाँ, बाइंग लेवल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ से फिसल जाता है तो मेरा नेक्स्ट लेवल, मैं बीच में कहीं पर भी एवरेज नहीं करूँगा जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बट आज तक के चार्ट के हिसाब से करीबन मेरा नेक्स्ट लेवल 300 के अराउंड होगा। तो मेरा अगर मैं एवरेज करने का सोच रहा हूँ इस स्क्रिप्ट में, तो 300 के अराउंड मैं इसमें एवरेज करूँगा। ओके, दीज आर द स्टॉक्स। प्लीज़ do consult with your financial experts and then take your decision. Thank you. Bye bye.